नमस्कार, प्रथम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में एक ऐसी शख्सियत हैं जिसे हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे। उस शख्सियत का नाम है सुरेश शर्मा जी। ने मेमोरी गुरु भी कहा जाता है। इनका नेशनल और वर्ल्ड रिकॉर्ड लिम्का बुक में इनका नाम दर्ज है। रिकॉर्ड इतना बेहतरीन है कि लोग कई बार दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। हम आपको उनसे रूबरू करेंगे। शर्मा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको मेमोरी गुरु कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आपको काफ़ी वर्ड, हजारों सैकड़ों वर्ड कंठस्थ रहते हैं। तो उसके पीछे राज क्या है और ये क्या कौन सी विधा है जिसके नाते आपका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड पे नेशनल और वर्ल्ड स्तर पे गया है? पहले दो चीज़ें मैं बता दूं आपको। पहला है कि लिम्का रिकॉर्ड जो है मैंने किया था, वो लिम्का रिकॉर्ड था 500 वर्ड्स का, जो कि मुझे 2 घंटे में करने थे और मैंने उसको याद करके 38 मिनट में बता दिया मैंने, फॉरवर्ड और रिवर्स। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक नेशनल रिकॉर्ड था जिसमें 200 वर्ड्स मैंने जो है 14 मिनट 37 सेकेंड में बताया था। ये नेशनल रिकॉर्ड है। और याद करने की जो विधा है वो इस तरह से है जैसे कि हमारे 5 सेंसेस हैं, ठीक है ना। सी, स्मेल, हियर, टेस्ट एंड टच। ये 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन जो है सेंसरी मेमोरी में आती है। और सेंसरी मेमोरी में आने के बाद जो है इंफॉर्मेशन, अगर हम कॉन्शियस हैं तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन जो है 10 से 15 सेकेंड तक रुकती है। रुकने के बाद जो है इन्फॉर्मेशन को बार बार हम रिपीट करते हैं। जैसे बच्चे देखते हैं, आप रिपीट करते हैं। हम टीचर जब स्टूडेंट पढ़ रहे थे तो रिपीट कर रहे थे बच्चे, तो रिपीट करते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन चाहती है कि मैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाऊँ। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी का क्योंकि पता ही नहीं है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी है क्या, हमारे अंदर प्रोसेस उसका क्या है, लोगों को ये पता ही नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा नहीं पाती है। और ये जो प्रोसेस है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर फाइल बनाएं तो हम काफ़ी चीज़ों को याद कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था कि शाबाश हिंदी, जैसे कि विष्णु सहस्त्रनामा जो है 1000 जो भगवान विष्णु के नाम है, ठीक है ना, वो मुझे 1 से लेके 1000 तक और 1000 से लेके 1 तक याद है, ठीक है ना। इसमें आप कोई भी नंबर अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं उसको बता दूंगा किस नंबर पे कौन सा भगवान का नाम है, विष्णु जी का नाम है, ठीक है। तो क्या है कि जो एग्जैक्ट है प्रोसेस कि आपने इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन मेरे अंदर आई और मैं उसको बता सकता हूँ। इंफॉर्मेशन जो है किस तरह से इंफॉर्मेशन को जो है हम इजीली बता सकते हैं। ये बच्चों को, जैसे कि बच्चे प्रिपरेशन करें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, ठीक है ना, नीट का, जेई का करते हैं, तो जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, अब उसको कहाँ रखना है बच्चों को नहीं मालूम है। तो बच्चे परेशान रहते हैं, वो सिलेबस, उनको इतना ही मालूम है कि सिलेबस वास्ट है, ठीक है ना। तो उसको कहाँ रखना है, कैसे करना है, अगर ये मालूम पड़े तो बहुत ईजी हो सकता है। याद करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। टेक्निक बहुत ही सिंपल है जिसको मैंने इन्वेंट किया है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। मैं चाहता हूँ कि जगह जगह पहुँचे हर स्कूल में। जैसे भी आपने बताया कि 2003-4 में आपका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये लिम्का बुक में गया जी। तो ये चीज़ जो विधा है इस माइंड की पढ़ने की या स्टोर करने की, तब से आपके पास है या आपने कैसे इसको ये किया, धार दिया? देखिए, मैंने बीएससी जो झुंझुनवाड़ा कॉलेज से किया हुआ है केमिस्ट्री में, और एमएससी मैंने सोमैया कॉलेज से किया हुआ है। कॉलेज करने के बाद जो है मैं जाइडस कैडिला फार्मास्यूटिकल है, उसमें था मैं। कब के बाद? 97 के बाद, 97 से लेकर 2001 तक मैं उस कंपनी में था। मगर मेरे में क्यूरियसिटी थी कि ऐसा कुछ करना है कि लाइफ में, जैसे कि हर चीज़ जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे फ़ैन हो, चाहे टेबल हो, चाहे वॉल का कलर हो, चाहे कार हो, चाहे कोई भी चीज़ है, तो हम क्या है दूसरे जो इन्वेंट किए हैं वो हम उसको यूज़ करते हैं। तो मेरा मोबाइल है जैसे कि, ठीक है, तो मैं ये चाहता था कि ऐसा कुछ मैं इन्वेंट करूं कि जो लोगों को काम आए, जो लोगों को काम आए, लोग उसका यूज़ कर सकें। तो मैंने जो है 2001 में कंपनी से रिज़ाइन किया और 2 साल मैंने रिसर्च किया मेमोरी पे रिसर्च किया, और मैंने एक प्रोसेस बनाया जिसको मैं बोलता हूँ इंस्टेंट रिकॉल सिस्टम। इस सिस्टम ऐसा है क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी बेस्ड है। अभी नॉर्मली क्या है कि वर्ल्ड में यही है कि 3 चीज़ें होती हैं, जैसे इनकोडिंग होती है, स्टोरिंग और फिर रिट्रीवल। मतलब इनकोडिंग मतलब हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है जो हम लेते हैं, तो ऐसे ही माइंड में नहीं जाती। माइंड की एक लैंग्वेज है, उस माइंड के लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं हम, तब वो अंदर जाती है, ठीक है। और सेकंड होता है स्टोरिंग। अब स्टोरिंग बोलने से स्टोरिंग नहीं हो जाते, अंदर उसके लिए हमें जगह बनानी पड़ती है।
कि स्टोर कहाँ करेंगे इंफॉर्मेशन को, फिर उसको रिट्रीव कर सकते हैं हम। मगर एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो 5 प्रोसेस है उसके अंदर। एक तो इनकोडिंग है, स्टोरिंग है, एसोसिएशन है, एसोसिएशन करना पड़ेगा हमको कहीं पे। फिर हमको जो रिट्रीवल का जो प्रोसेस है, जो रिट्रीवल का प्रोसेस है, जैसे कि जो रिटेंशन का प्रोसेस है, जैसे मैंने कोई चीज़ आज याद कर ली तो आज हर बच्चा याद कर लेता है, मगर अच्छा तो वो है ना कि वो 10 दिन भी याद रहे, 1 महीने भी याद रहे, या जब तक चाहे तब तक याद रहे। तो उसके लिए जो है रिटेंशन पे काम करना ज़रूरी है। और रिटेंशन ऐसा प्रोसेस है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है कि माइंड में इंफॉर्मेशन को स्टोर काफ़ी समय के लिए कैसे करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस जो है मैं सिखाता हूँ कि किस तरह से पूरा स्टोर किया जा सकता है। अगर सरल भाषा में मैं पूछूं या कहूँ, ये चीज़ें जो आप सिखाते हैं, या ये जैसे कमज़ोर बच्चे होते हैं, जैसे जो 10वीं देने 12वीं देने नीट की तैयारी करें, तो वो सभी लोग सीख सकते हैं, या कि स्पेशल ही होगा कि नहीं भैया यही कवर कर पाएगा या यही ग्रहण कर पाएगा तभी इसका भला होगा? देखिए ऐसा है, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा संतोष जी और सुभाष जी। मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये प्रोसेस है, ठीक है ना, ये प्रोसेस कोई भी बच्चा एक्चुअली सीख सकता है, ठीक है। मगर ये सिर्फ इतना ही है कि जो बच्चा 60% से अबव आ रहा है, ठीक है ना, उसके लिए बहुत ही सिंपल लेना है। या जो 70% के ऊपर आ रहा है उसको बहुत सिंपल है लेना, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी उसका ब्रेन एक्टिव है और कुछ काम वो कर चुका है, ठीक है ना। मतलब भगवान या अल्लाह या गॉड जिसे भी हम बोलते हैं, उसने इस तरह से बनाया हुआ है कि बहुत ही अच्छे से दिमाग को बनाया ताकि इन्फॉर्मेशन जो है हर कोई ले सकता है उसको, ठीक है ना। अब जो बच्चा 90 के ऊपर स्कोर करा उसके पास ऑलरेडी है, ऐसा नहीं कि मेरे पढ़ाने की जरूरत उसको है, उसके पास ऑलरेडी है, मगर उसको पता नहीं कि कैसे है। अगर उसको पता हो जाए तो इजीली कर सकता है। जो बच्चा 45% स्कोर करा, 35% स्कोर करा, या फेल हो जा रहा है, बस इतना ही है कि बाकी लोगों को 3 महीना लगता है तो उसको 6 महीना लगेगा। उसको थोड़ा सा बेसिक में डाइल्यूट करके सिखाना पड़ेगा। सीख हर कोई सकता है, हर कोई जो है ऐसी मेमोरी रख सकता है जो कि गीता, बाइबल या कुरान हो, या कोई भी चीज़ जो उसको इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है उसको याद रख सकता है। यानी हर कोई ये विधा सीख सकता है, जी, कोई जी, बड़ी बात नहीं। जी, बिल्कुल। लगभग 15-20 साल से आप इस विधा को लोगों में मेरे ख्याल से फैला रहे, बांट रहे। जी जी बिल्कुल। तो अब तक अच्छा ये विधा जो आपने फैलाई लोगों में, कौन कौन इससे लाभान्वित हुआ है? कोई बड़े नाम या कोई कहाँ का आपने कैसे किया? देखिए ऐसा है कि मतलब पहले जब मैंने ये रिकॉर्ड बनाया तो मैं सबसे पहले जब JB नगर में मेरा इंस्टीट्यूट था, तो बकरका कॉलेज में, तो वहाँ पे जो है किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट जो है, वहाँ से किशोर नमित कपूर खुद आए थे, तो वहाँ पे मैं जुड़ गया और लगभग 2010 तक मैं उनके साथ था, जहाँ पे हरमन बवेजा हुआ और गोविंदा जी की लड़की डॉटर जो थी वो, और बहुत से एक्टर्स जो है, मिथुन के लड़के थे, वैसे बहुत से मतलब एक्टर्स को मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और युवराज सिंह के भाई जोरावर सिंह, उनको भी पढ़ाया हुआ है। और जो उसके बाद जो मैंने बोला कि जैसे ये जो विधा है, जो ये टेक्निक है, इसकी ज़रूरत जो है स्कूल्स में ज़्यादा है, कॉलेजेस में है, ठीक है ना, कॉर्पोरेट में है, जो लोग याद करना चाहते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को। तो मैं फिर उसके बाद 2010 के बाद मतलब इस तरफ आ गया। स्कूल्स और कॉलेजेस में बहुत ही स्कूल्स और कॉलेज में मेरे फंक्शन हुए हैं और मैंने बच्चों को जो है कैसे याद रखते हैं उसको सरल करके, सिंप्लीफाई करके उनको प्रोसेस को बताया हुआ है कि कैसे सिंपली हम याद करके एंजॉय कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, जैसे कि 118 हमारे एलिमेंट हैं, ठीक है। अब 100 एलिमेंट जो है उसमें से 50 एलिमेंट जो है अगर हमको याद होते हैं, ठीक है, तो हमें MSc तक काम आते हैं, 11th 12th MSc तक काम आते हैं। मगर वो 50 एलिमेंट भी कितने बच्चों को याद होगा? नहीं याद होता है। मगर मैं बोलता हूँ कि 2 दिन अगर मेरे सबको बैठे, 2 दिन, 2 से 3 क्लास 2 घंटे की, तो उसको 118 एलिमेंट करेगा वो, ऐसा है। तो अब जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जो एलिमेंट है, उसको वो आराम से पूरा 118 कर सकता है। तो क्या है कि ये जो चीज़ें हैं और जो कॉन्सेप्ट्स है, अगर हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई चीज़ है तो उसको जो है हम इजीली हम कर सकते हैं, इजीली हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। अगर इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो हम नहीं कर सकते। और सुभाष जी, सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ आपको कि सब्जेक्ट जोन हम बना सकते हैं। सब्जेक्ट जोन का मतलब ये है, जैसे बायोलॉजी है तो बायोलॉजी का एक सब्जेक्ट जोन है, एक अंदर मेंटल कॉपी बना दी हमने, उसमें हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं।
केमिस्ट्री की हमने बना दी तो केमिस्ट्री रख रहे हैं, फिजिक्स की बना दी तो हमने फिजिक्स रख रहे हैं। तो इस तरह से हमने अलग अलग जो है चीज़ों को अलग अलग जगह पे रखी है और ये कोई भी मिंगल नहीं होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है एक दूसरे से मिलती नहीं। फिजिक्स फिजिक्स की जगह पे है, केमिस्ट्री केमिस्ट्री की जगह पे है, बायो बायो की जगह पे है, तो कोई भी चीज़ मिलेगी नहीं। अब सोचिए कि अगर ये बच्चे को मिलता है तो आप ही सोचिए कि अगर ये चीज़ें पहुँचे, ठीक है, लोगों तक, बच्चों तक पहुँचे, तो इसका कितना अच्छा प्रभाव होगा और हमारा जो समाज है, देश है, कितना अच्छे से प्रगति कर सकता है। चलते चलते अंतिम सवाल, आप इतनी बड़ी विधा आपके पास है, गॉड जी। जो चाहे आपने उसको तराशा है, नवाजा है या धार दिया है, बहुत लोग इससे वंचित है। जो मैंने चीज़ें बताई अभी कि नहीं पढ़ पाते, बहुत सारी चीज़ें रहती, पढ़ने के बावजूद भी भूल जाते हैं या उनको याद नहीं रहता, तो उसके लिए कोई सिस्टम अगर आप चलाते हैं या कुछ आपने ऐसा रखा है कि आपसे लोग कैसे संपर्क करें तो ताकि उनका भी भला हो जाए, समाज का भला हो जाए? बिल्कुल, इसके लिए जो सेशन जो रखता हूँ मैं, ठीक है ना, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो है मैं जाता हूँ, ठीक है ना, प्लस जो है मेरा जो द माइंड कॉल लैब, इस पे भी जो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कहीं भी जैसे कि सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो ये जब बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ वहाँ पे, एक बात। सेकंड चीज़ जो है, अगर कोचिंग क्लासेस भी है और अच्छा कोचिंग क्लासेस है जहाँ पे लोग बच्चे हैं, चीज़ें हैं, तो वहाँ पे भी जाके मैं करता हूँ। तो क्या है कि इसमें क्या है कि मुझ तक पहुँचने के लिए सिंपल सा रास्ता है, ठीक है ना। अभी फेसबुक है, यूट्यूब है, कहीं भी आप मुझे पा सकते हैं, तो फेसबुक यूट्यूब के थ्रू पा सकते हैं। नंबर है, नंबर के थ्रू पा सकते हैं आप। फेसबुक पे नंबर है, चीज़ें पे नंबर है, सुरेश शर्मा कहीं भी सर्च करेंगे तो मिलेगा आपको। पहुंचने की आपके अंदर सिर्फ जो है ये लालसा, ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि हाँ, ऐसी कोई चीज़ है जो मुझे पाना है। आप में जैसे जिज्ञासा आएगी तो सिंपली जो है, जैसे कि कहावत है कि एज द स्टूडेंट इज रेडी, टीचर्स अपीयर, तो टीचर आ जाता है, ठीक है ना, स्टूडेंट को रेडी होना है बस, ऐसा सवाल है। ये थे हमारे साथ में सुरेश शर्मा जी थे, जिनके पास एक बहुत ही सुंदर और शानदार विधा है, मेमोरी गुरु भी इनको कहा जाता है। इन्होंने जो लाइव हमने बताया भी, एक अचंभित करने वाले हमारे लिए बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कहावत है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो ये ज्ञान बांट रहे हैं, गुरु हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को जो इससे चीज़ से वंचित है या जिन्हें कम समझ में आता है, जिन्हें लगता है कि कुछ इनके जरिए हो जाए तो बढ़िया है, इनसे संपर्क करिए। और मैं लोगों को कहूँगा कि जितना भी ज्ञान है, एक अचंभित कर देने वाला और एक बड़ा शानदार इन्होंने हमें बताई। बहुत सारी लंबी बातचीत हुई। दोबारा इनसे फिर जल्दी संपर्क करेंगे, आप लोग भी संपर्क करिए। तब तक के लिए नमस्कार।